हे एवरीवन, दिस इज अभिषेक और हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे सिमेट्रिक रेफरेंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग देखेंगे नए टाइप के क्वेश्चंस जो गेट में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या है ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज क्या होगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। एक काम करो, चारों क्वेश्चन तुम इसको देखो अपनी कॉपी में। फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी है लिखना है, लिख लो एक ए बी सी डी ई करके, ठीक है। एंड देन मैं सोल्यूशन बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अपने हिसाब से सोच लो, पॉज करो 1 मिनट और कर लो। तब मैं सोल्यूशन बताता हूँ, लेट्स गो। तो मैं बता रहा हूँ अब। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज मतलब फाइनाइट यूनियन करना, मतलब यूनियन करना है सेट्स का। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है, मान लो ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, इन दोनों का सबका फाइनाइट टाइम्स मतलब मान लो 10 टाइम 3 टाइम, मान लो 1 2 3 3 बार यूनियन करना है, ठीक। 3 बार यूनियन कर दिया। फाइनाइट सेट का फाइनाइट बार यूनियन करना है। तो फिर वो क्या आएगा, तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये बताना है। तो फाइनाइट यूनियन है, फाइनाइट बार कर रहे हैं तो फाइनाइट ही होगा ना, तो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक। एंड देन बी की बात करते हैं अब। फाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट यूनियन फाइनाइट टाइम्स यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट सेट। मान लो मतलब ये वाला एक मान लो इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट सेट मतलब क्या है, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट 1 2 3 ऐसे ऐसे चल के इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक। ऐसे। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होगा, फाइनाइट यूनियन कर रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट सेट है। अगर यूनियन में क्या होता है कि अगर कुछ भी आए, मान लो अगर बीच में कहीं इनफाइनाइट आ जाए तो ये पूरा जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये पूरा जो सेट होगा, कलेक्शन होगा सेट का यूनियन का, वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट सी। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट टाइम्स यूनियन कर रहे हैं, ओके। ऑफ फाइनाइट सेट अच्छा, फाइनाइट सेट मतलब सारा सेट फाइनाइट है लेकिन इनफाइनाइट टाइम यूनियन कर रहे हैं। तो अगर देखो, कोई भी चीज का अगर इनफाइनाइट टाइम यूनियन कर रहा है मतलब जैसे कि हमें अब कोई एक सेट ऐसा निकालना है जो कि इनफाइनाइट आ जाए। मतलब इस वाले केस में हमें कोई एक सेट वैसा मिल जाए जिसमें इनफाइनाइट आ जाए। तो ऐसे करने के लिए तो हम तो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट टाइम यूनियन कर रहे हैं ना। इनफाइनाइट टाइम अगर यूनियन करें, मान लो 1 2 3 करके कोई सेट है और इसको बार बार यूनियन कर रहा है, बार बार यूनियन कर रहा है, तो ये सारे एलिमेंट मिलके एक एक बार जो आएगा वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। समझ गया ना, पॉइंट समझा ना, तीनों समझा। एंड देन बात करते हैं, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट, ओके। फाइनाइट टाइम यूनियन कर रहे हैं और रिजल्ट आता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। देन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। ये देखो अभी जैसे कि मैं समझा रहा था, तो ये जो होगा ट्रू होगा, ये जो है ट्रू होगा। ये कैसे होगा, ये क्या बोल रहा है कि ये इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन कर रहा है एंड रिजल्ट जो आ रहा है इनफाइनाइट सेट आ रहा है, ठीक है। देन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज इनफाइनाइट। ये बात सही है, अगर कोई एक तो आ जाएगा इनफाइनाइट, जैसे मैं समझा था कोई एक इनफाइनाइट हो गया तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सही लिखा है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। एंड अभी की बात करते हैं, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन फाइनाइट टाइम यूनियन कर रहे हैं एंड रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट, देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। क्या लिखा है, इफ फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन फाइनाइट टाइम यूनियन कर रहे हैं और इनफाइनाइट आ रहा है रिजल्ट, देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। देखो ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं कि सारे इनपुट जो है इनफाइनाइट हो। तो ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, कोई एक होना चाहिए तब भी हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ओके। फाइनाइट फाइनाइट एफ के बारे में, फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब हाँ, ये जो हम लोगों ने किया ये पूरा बात यूनियन के लिए किया, ये पूरा बात जो था यूनियन की कंडीशन में किया था, यूनियन के लिए किया था। अब हम लोग ये पूरा बात जो है इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं। ये देखो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्शन कर रहे हैं फाइनाइट सेट का तो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, सिंपल सी बात है। एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट, इंटरसेक्शन कर रहे हैं फाइनाइट टाइम्स लेकिन इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सेट का क्या कर रहे हैं, फाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसमें मैं बताऊं क्या होगा। देखो इनफे अच्छा, मैंने ये बोला ही नहीं कि तुम लोग कर लो, 1 मिनट पॉज करके इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। ये वाला तो आसान था, बाकी ये सब कर लो तो फिर मैं बताता हूँ। कर लिया, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट,
तो इसमें क्या होगा, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं समझाता हूँ। जब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे लेता हूँ मैं एग्जांपल, और नहीं थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ मैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो लेट टेक ए एग्जांपल, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑड नंबर का सेट है, ऑड नंबर सेट है, और इंटरसेक्शन करते हैं इवन से, अगर इवन नंबर के सेट से इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, ऑड और इवन सेट के बीच में इंटरसेक्शन क्या करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। अरे फाई क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है। तो हमारा क्या निकल गया, इसमें फाइनाइट सेट क्यों लिख रहा हूँ, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट होगा, तो ये जो हो गया फाइनाइट हमारा आ गया। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, मान लो कोई इंटीजर है, ठीक, इंटीजर है जो कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटीजर और डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये बन गया इंटीजर डेट और डिविजिबल बाई 6। अब ये ऐसे जो इंटीजर्स होंगे, ढेर सारे होंगे ना, इनफाइनाइट भी तो हो सकते हैं, जो 6 से डिविजिबल होंगे इंटीजर, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब देखो मैंने दोनों का एग्जांपल दे दिया इसमें, फाइनाइट का भी इनफाइनाइट का, तो ये जो होगा बोथ होगा, ये जो हो गया बोथ, बोथ आंसर है इसमें। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ, जिसे पता हो तुम्हें, पता समझा दिया ना मैं क्या समझाना चाहता था, ये हटा दिए। एंड अब बात करते हैं, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन कर रहे हैं एंड रिजल्ट इनफाइनाइट से रहा है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन के लिए होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन में सब होने चाहिए इनफाइनाइट, सब के सब इनफाइनाइट होंगे तभी आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। एंड इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, फाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन कर रहे हैं एंड रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट, ओके, देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट, देन ऑल ऑफ द इनपुट, हाँ ये देखो ये बात सही लिखा है, ये बात सही लिखा है। तो ये हो गया इनफाइनाइट के बारे में डिस्कशन, ये नई चीज के बारे में डिस्कशन की। इसका क्वेश्चन देखो आया था गेट में, गेट 1993 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन। तब इसको सॉल्व करो एक बार तो मैं बताता हूँ। तो चलो मैं बता रहा हूँ अब, लेट एस बी द इनफाइनाइट सेट S1 S2 S3 Sn, इन मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, लेट एस बी इनफाइनाइट सेट, एफ को ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, देन Sn सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, बी सच दैट इन द सबका यूनियन करता है, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन, ऐसे करके Sn तक सारा का यूनियन कर दिया। अब ये क्या बन गया कि ये जो आ रहा है ये इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। अब ये फाइनाइट की नहीं है, ये नहीं बताया गया। तो एटलीस्ट वन ऑफ द सेट इज, अब ये पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू होना चाहिए ना, हाँ कौन सा ट्रू का स्टेटमेंट है ये बताना था। देन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट एस आई इज ए फाइनाइट सेट, नहीं इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इस ऑप्शन को कोई मतलब नहीं बनता मुझे तो लग रहा है। देन नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट इज कैन बी फाइनाइट, ये भी बेकार है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट एस आई इज एन इनफाइनाइट सेट। अब ये देखो ये सही बोल रहा है कि अगर यूनियन में कोई एक सेट इनफाइनाइट आ जाता है, कोई एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये जो पूरा आएगा आउटपुट जो होगा पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऑप्शन देखो सही है। और नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट एस आई कैन बी इनफाइनाइट, अब ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चाहो तो ये भी इनफाइनाइट ले सकते हैं, ऐसे ए भी इनफाइनाइट, तो भी इनफाइनाइट है, कोई बदला नहीं होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सिंपल सा इसी पे बेस्ड था, इसी चीज पे बेस्ड था, इसी सब पे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग एक बार लगाओ, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज यू इज द पावर सेट ऑफ एस, सपोज यू इज द पावर सेट ऑफ एस, ठीक, इज द पावर सेट ऑफ एस। तो यू जो है पावर सेट है एस का, एस का पावर सेट मतलब क्या हुआ, जैसे पावर सेट हमने बताया था, तो क्या हो गया, पावर सेट कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 64 कैसे है, 2 की पावर 6 से आ गया। for any of for any t belongs to u, let cardinality of t denote the number of element in t, हाँ ठीक है, बता दिया, कार्डिनलिटी के बारे में बात कर रहा है। एंड टी डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट डिनोट करता है ये, और ये कार्डिनलिटी डिनोट करता है ऑफ टी, फॉर एनी टी आर बिलोंग्स टू यू, ठीक है, फॉर एनी टी कॉमा आर बिलोंग्स टू यू।
अच्छा, जो टी और आर हैं वो बिलोंग करते हैं यू से, ठीक है। यू मतलब ये जो है 64 बन रहे हैं वो सब, उनकी बात कर रहा है। एंड लेट टी माइनस आर, टी इसको आर को जो है टी माइनस आर भी लिखते हैं। मैं इसको जब पढ़ाया था सेट डिफरेंस तो इसमें बताया था मैं, तो पिछले के पिछले लेक्चर में। तो बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन विच आर नॉट इन आर, ठीक है। लेट टी माइनस आर बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन टी विच आर नॉट इन आर, ओके ठीक है, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अच्छा ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट एवरी ऑप्शंस। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ये सब हटा दो यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसको इसको जो है टी माइनस आर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टार कर देते हैं, देन ये तो सोल्यूशन ही है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, सारे एक्स जो है यू से बिलोंग करते हैं। यू मतलब 64, और 64 मतलब क्या समझ रहे हो, 64 मतलब जो इससे बन रहा है, सेट बन रहा है यू इक्वस टू 5, सबसे पहले 5 आया, एंड देन 1 आया, एंड देन 2 आया, एंड देन 3 आया, ऐसे ऐसे करके बनेगा, एंड देन ऐसे ऐसे बनते जाएगा, एंड देन बनेगा 1 2 3 वाला जो एक बनेगा वो वाला बनेगा पूरा, 4 5 6, ये है जो ढेर सारे जितने बनेंगे, तो ये 64 होंगे इसमें, जिनकी काउंटिंग कोऑर्डिनेटी जो है 64 होगी। ये इसकी बात हो रही है 64। तो फिर क्या मैं बता रहा था, ये ऑप्शन बता रहा था मैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, जितने भी एक्स है, जो एक्स है यू से बिलोंग करता है, लेट कोऑर्डिनेट, लेट नहीं इसी में लिखा है, कोऑर्डिनेटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोऑर्डिनेटी ऑफ एक्स बार। अब इसको समझे कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो लेट्स टेक ये वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू 1 2 3, हमें तो कोई एक ऑप्शन मिल जाए जो हमारे लिए केस को सेटिस्फाई करे, तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो एंड एक्स बार इक्वल्स टू, एक्स बार मतलब जो इसमें नहीं है, अब जो इसमें नहीं है इसके बाहर क्या है, मान लो अब एक्स में नहीं है तो 4 5 6 बचा, तो लिख लो 4 5 एंड 6, एक्स में हमने 1 2 3 ले लिया था, अब इसमें बचा 4 5 6, ठीक है। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3 है, अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3 है, तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर दिया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है फॉर ऑल एक्स। अब फॉर ऑल मतलब एक कंडीशन हमें मिला, लेकिन ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये पूरा ये देखो, इसका बहुत बड़ा मतलब है इस ऑप्शन से, तो इस ऑप्शन में मतलब फॉर ऑल। लेट्स टेक ए डिफरेंट एग्जांपल, एक्स इक्वल टू, मान लो इसमें आ जाते हैं 1 2 एलिमेंट ले लिए, एंड एक्स इक्वल टू एक्स बार क्या होगा तब, अब 1 2 तो इसमें ले लिए, एक्स बार मतलब 3 4 5 6 हो गया, 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला फेल हो गया, फॉर ऑल के वाला कंडीशन फेल हो गया, क्योंकि इसमें जो है 2 एलिमेंट है और इसमें क्या है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो ये दोनों 2 और 4 बराबर तो है नहीं। ये बोल रहा है कि एक्स एंड एक्स बार बराबर होने चाहिए, तो ये हुआ नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एंड कार्डिनलिटी ऑफ एक्स बार इक्वल टू इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे लिखा है इक्वल होने चाहिए, तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि लिखा है फॉर ऑल। अब बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में, एटलीस्ट वन एक्स एंड बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एटलीस्ट की बात हो रही है, इसका कंडीशन है, एंड एटलीस्ट वन वाई, हम इसको सम पढ़ते हैं लेकिन एटलीस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो फॉर वाई, ठीक, बिलोंग्स टू यू, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 एंड कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 5, और बोल रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पहले से पता चल रहा है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 ले लेते हैं, मान लो ले लिया कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 ले लिए, ठीक। अब वाई लिए, वाई में भी 5 होने चाहिए बोल रहा है, तो अब मान लो इसमें से लिए 5 6, अब इसमें 5 6 एलिमेंट चाहिए, तो और ले लेते हैं 1 2 3 इसमें। अब बोल रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही ना हो। इसमें देखो कॉमन मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, तो एक कॉमन मिल गया, तो ये जो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, कॉमन हो ही नहीं सकता जब 5 के साइज बता दिया, तो ये गलत हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट सी, एक्स की कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, मान लो एक्स का साइज 1 2, ठीक, एंड कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू दिया है, वाई इक्वल टू 3 दिया है, तो मान लो ओके, देन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 होने चाहिए बोला है, तो इसके कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होंगे, लेट्स टेक एग्जांपल विद दिस 3 4 एंड 5 ले लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई कैसे होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट
x-y इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो ये कब आएगा? तो इन दोनों के बीच में जब कुछ कॉमन ना हो ना तब 5 आएगा। x-y इक्वल टू 5। तो x-y कब आएगा? जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों सेम हो, y भी सेम होएगा। तो ऐसा कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? लेट्स बना के देखते हैं। इसकी कोऑर्डिनेलिटी जो है 3 दिया है, मान लो 1 2 3। अब x में से जितने भी वैल्यू है ये निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या? x-y इक्वल टू 5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला है? वही सेम चीज बोला है, फॉर ऑल बोला है, फॉर ऑल बोला है। तो फॉर ऑल के लिए तो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो मैं पहला एग्जांपल लिया उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो मैं एग्जांपल चेंज किया तो ये आया। तो ये भी आंसर गलत हो जाता है। ठीक। अब इसमें क्या बोला? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू एंड फॉर ऑल यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ये इसकी बात हो रही है, पावर सेट की बात हो रही है, ये वाली की बात हो रही है। ठीक। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू यू। ठीक है। एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिखा है y माइनस एक्स, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर क्या है? वही लिखा है ना? हाँ वही लिखा है। तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ये x लिखा है, बार लिखा है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट व्यू जो होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों बराबर सेम आना चाहिए। तो इसको कैसे लाएंगे? तो हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो इसको हटाओ यहाँ से। ये नहीं हट रहा है, एक मिनट, इसको इरेज ही कर देते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल x इक्वल्स टू, मान लो x में है 1 2 3, एंड देन x बार क्या होगा? x बार आ जाएगा, पहले y ले लेते हैं, एंड y ले लेते हैं, क्या बचा y में? 4 5 एंड 6 बचा। तो x माइनस वाई बचेगा, x में से y गया तो आएगा 1 2 एंड 3 आएगा। ठीक। ये जो बचेगा एक्स वाई इक्वल टू आएगा 1 2 3 एंड y बार x। अब ये x लिए हैं तो x बार क्या होगा? x बार होगा 4 5 एंड 6, एंड y बार क्या होगा? y बार बचेगा 1 2 3। अब इसमें कॉमन क्या है? एंड y बार माइनस x क्या होना चाहिए? y बार में से x घटाएंगे, y बार में से x घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 एंड 3। अब ये देखो दोनों सेम आ गया, एंड दोनों सेम आ गया, और चाहे जितने एग्जांपल लेके ट्राई करो, ये जो है सेम ही आएगा, सेम ही आएगा हमेशा। तो ये ऑप्शन जो हो गया सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया लगता है, हाँ क्वेश्चन तो नहीं है, बस हाँ क्वेश्चन ही इतना ही है। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। लेट्स टेक अबाउट सम लॉज, कुछ लॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ जब मैं जिसे पढ़ा था, मैं जिस तरह से पढ़ रहा था, वो बोलते थे विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा लॉ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट नहीं? क्योंकि देखो इससे क्या, इसमें क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, मतलब अगर कोई सेट खुद का यूनियन कर रहा है, खुद के साथ यूनियन करता है, तो वही सेट मिल जाता है। तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं हुआ है, मतलब वही विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यूनियन करने से कुछ नहीं बदला, वही सेम आ गया। एंड ए इंटरसेक्शन है, या फिर खुद के साथ यूनियन कर लो या फिर खुद के साथ इंटरसेक्शन कर लो, वही सेम सेट ही मिलेगा। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिविटी मैटर करती है कि नहीं करती? लेट्स सी। देन ए यूनियन बी, एंड इसमें ब्रैकेट लगा, एंड देन ये लगा, एंड देन एसोसिएटिविटी मैटर नहीं करती है। इसमें पता चला एसोसिएटिविटी मैटर नहीं करती यूनियन में और इंटरसेक्शन में भी। देखो ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन भी लिखा है एंड इंटरसेक्शन सी लिखा है, एंड ये इंटरसेक्शन लिखा है एंड ये लिखा है। तो इसका जो वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू होगा, अगर तुम एग्जांपल लेके समझना चाहो तो समझ सकते हो। मतलब कोई भी एक सेट ले लो 1 2 3 करके, एंड देन इंटरसेक्शन करके चेक कर लो, लेकिन ये जो है सेम आएगा, ये दोनों जो है सेम आएगा। तो ये जो है सिंपल एसोसिएटिव लॉ के अंदर आता है कि ये दोनों का एसोसिएटिव सेम होती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर कोई सेट ए है एंड देन कोई सेट बी है, कोई एक सेट ए है कोई सेट बी है, और उनका जब वो इक्वल हो गए, जब उन दोनों को उल्टा करके यूनियन करोगे, मतलब इन दोनों का यूनियन जो होगा, कोई वैल्यू आती है, मान लो लेट्स कोई सेट आता है, एंड वो उनका जब उल्टा करके करोगे तो भी वही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर आता है। ऐसे इंटरसेक्शन भी काम करता है। ठीक। एंड लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके हम जब करेंगे, मान लो कोई एक सेट लेके, अगर तुम एग्जांपल से इसको समझना चाहते हो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम एक सेट लो, ऐसे सेट लो 1 2 3, एंड देन बी को एक सेट लो और 2 3 4, 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखो,
एंड देन सी में कुछ रखो 4 6 5 कुछ भी रखो एंड देन इसको लगाओ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू निकालो और जो सेट आए तुमको जो सेट आए उसमें जो वैल्यू है एंड देन तुम इसमें भी वही वैल्यू रख के इस वाले को निकालो एंड देन समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा है ये, तो एक तरीके से मुझे लगता है टाइम वेस्ट है इसको करके बताना एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल देने में लगेगा टाइम। तो फिर ये जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो ये जो था इंटरसेक्शन था और ये यूनियन था और ये हो गया। ये सिंपल से रटने वाले चीजें हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी लिखा है, तो इसमें क्या हुआ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे आ गया एंड देन यहाँ पे आ गया एंड देन बीच में यूनियन हो गया। ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड लेट्स टॉक अबाउट डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनका जो है सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट करके जो इंटरसेक्शन करेंगे वो हो जाएगा। मान लो जैसे कि क्या लिखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले आओ, इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले आओ ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट में, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनियन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है एंड बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया डी मॉर्गन। ठीक। एंड ए इंटरसेक्शन ऐसे इंटरसेक्शन के लिए भी काम करता है ए इंटरसेक्शन बी लिखा है ठीक, और इसको कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, देन क्या होगा इसको अंदर ले आओ, इसको कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले आओ, देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनियन हो जाएगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया डी मॉर्गन लॉ सेकंड लॉ। एंड लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या होता है अगर एक कोई सेट है और उसका यूनियन करे किसी फाई के साथ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी भी सेट के साथ कुछ भी जोड़ रहे हो किसी में भी कुछ भी ऐड कर रहे हो कोई फाई ऐड कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वही सेट आ जाएगा ठीक। एंड ए इंटरसेक्शन फाई अगर किसी सेट का कॉमन ढूंढ रहे हो तुम फाई के साथ कॉमन ढूंढ रहे हो तो फाई में तो कुछ होता ही नहीं है और कोई सेट का किसी के साथ फाई के साथ कैसे कॉमन ढूंढ सकते हो, तो ये जो हो जाएगा फाई हो जाएगा। एंड ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट, अब तुम ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिवर्सल सेट को तुम यूनियन कर रहे हो किसी के साथ, मान लो कोई एक इसके अंदर है ठीक एग्जिस्ट करता है तो तुम इसके साथ यूनियन करोगे तो ये इसी में मिल जाएगा ना, तो ये आ जाएगा यूनियन सेट ठीक। ए इंटरसेक्शन यू यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट, तो अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो अगर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हो तो कॉमन पार्ट क्या होगा यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में, तो ये यही कॉमन पार्ट होगा ये जो ए होगा, तो ये हो गया ये हेरेडिटरी। एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक सेट ए है और उसका यूनियन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, मान लो कोई सेट ए है 1 2 ठीक, एंड देन इसके बाहर मान लो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 4 है और जब इसका यूनियन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये सबका मिला के हो जाएगा पूरा जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा, और इस यूनिवर्स में क्या हुआ जो ये एग्जिस्ट करते थे ये जो एग्जिस्ट करता था इनका यूनियन, तो इस ये कहना चाहता है यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। एंड क्या कह रहा है कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट जो होते 5 होंगे। हाँ तो देखो अब इनके बीच में तुम कॉमन ढूंढने चल दो कि 1 2 है 3 4 है ठीक, कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कैसे मिलेगा कोई कॉमन ही वैल्यू नहीं होगी तो ये 5 हो जाएगा। एंड यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब तुम ये तो बहुत बड़ी चीज है कि यूनिवर्स का ही कॉम्प्लीमेंट ढूंढ ले, तो मैं क्या बोला था कि जब मैं यूनिवर्स से बताया था तो यूनिवर्स के जितने कुछ भी बाहर है तो फाई है, यूनिवर्स के बाहर जितनी भी कुछ एग्जिस्ट करती है फाई है, और जो हम लोग पूरा सेट डिफाइन करते हैं इसी यूनिवर्स के अंदर डिफाइन करते हैं, और जो भी चीज इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा वो फाई बन जाएगा, तो वही है ये यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फाई। एंड ऐसे ही फाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्स, अगर फाई नहीं है वो कोई चीज तो यूनिवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ मतलब जैसे कोई एक सेट है ए ठीक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिए उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिए एंड देन उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो कॉम्प्लीमेंट करके वही सेट वापस मिल जाएगा, जैसे कि मान लो सेट किए 1 2 ठीक, अब इसको कॉम्प्लीमेंट कर लिए इसको कॉम्प्लीमेंट किए और हमें मिला, मान लो हमें इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिए और हमें इसको मिल गया 3 4 मिला ठीक, तो अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें वही सेम वैल्यू फिर से वापस मिल जाएगी, क्योंकि जो इसमें नहीं है जो ये नहीं है तो ये 1 2 वापस मिल जाएगा ना, तो ये आ गया 1 ए, तो ये एक आता है इन्वोल्यूशन लॉ। फिर ठीक है आज के लिए इतने रखते हैं, पीछे 2 लेक्चर बहुत मैं लॉन्ग लॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया था इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ अब। तो इसमें मैंने क्या समझाया था फाइनाइट सेट यूनियन के साथ कैसे इनफाइनाइट कैसे बिहेव करता है,
इस पे गेट में कई क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैं एक एग्जांपल के रूप में लगवाया था। 1993 का एक क्वेश्चन है इनफाइनाइट, और एक क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा था। और ये सब टॉपिक के बारे में बात की, कुछ लॉस थे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।